नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड अंतर्गत सोनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 से। मैं आप दर्शकों को बता दूं कि जहां सरकार कहती है कि हर घर पर नल का जल और हर घर तक सड़क की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ आपको बहुत ही ज़रूरी है देखना। चूँकि ये जो सड़क है यह मुख्य मार्ग है, एक गांव को एक मोहल्ले से प्रखंड मुख्यालय तक को जोड़ने के लिए यह मुख्य मार्ग है। और हम यहीं के स्थानीय लोगों से बताते हैं कि इस पर यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है और इसके निदान को यदि नहीं निकाला जा रहा तो क्या कारण है, वो भी हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ऐसे हम आप सभी को बता दें कि यह कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है। इसमें हम समाज की जो ग्राउंड पर की स्थिति है उसको हम आपसे आपको अवगत कराते हैं और हमें आशा है आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं तो यहाँ की जो ये समस्या है इसको देखकर और निदान निकालने में आप भी अपने स्तर से प्रयास करेंगे, ये हमारी आशा है। तो आप इस खबर को पूरा देखें, मैं आपको पूरी जानकारी अभी आपको दूंगा। और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण भी जो हैं, जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, वो लोग हैं जुड़े हुए, इनसे भी हम लोग बात करेंगे। पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ? पवन कुमार मिश्र। जी पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी। हम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते चलें क्या? हम दर्शकों को भी दिखा दें। बहुत जी देखिए, ये पवन जी हमारे साथ हैं और यहाँ के भी लोग हैं। आप लोग देखते रहिए कि सड़क की क्या स्थिति है और हम लोगों की जो नीचे ऊपर जो हम लोग हो रहे हैं, देखिए सड़क, ये क्या ऐसी सड़क यहाँ पर ऐसी सड़क आपने देखी है जहाँ पर अभी बैलगाड़ी वाला भी जमाना में दिक्कत होगा चलने में? क्या बैलगाड़ी पैदल चलना मुश्किल है, बैलगाड़ी तो दूर है। जबकि एक वार्ड गांव से पंचायत में दूसरे गांव को जोड़ता है इस सड़क। आप कैमरामैन, हम आप रमेश जी आपको कहना चाहेंगे थोड़ा सा आप इधर हो जाए। बस इधर जल योजना तैयार हुआ है, फिर भी रोड की स्थिति सामने है जो पैदल चलना मुश्किल है। देखिए यहाँ पर जो अभी बता रहे हैं, ये सड़क पर आपको दिखा रहे हैं हम जो रास्ता देखिएगा। हम जरूर ये कहेंगे कि पूरा रास्ता आपको दिखाएं कि क्या स्थिति है। ये तो दुर्दशा है। क्या दुर्दशा है कि जानबूझ के दुर्दशा यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा जी, मुखिया जी, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी जितने भी हैं। जरूर देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, मैं आप दर्शकों को कहूँगा यहाँ पर आप थोड़ा सा ये है, आप थोड़ा सा रुक जाए हम लोग। देखिए ये आप दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, दर्शकों में मैं अधिकारी पदाधिकारी को ज़्यादा मैं इस बात में दिखाना चाहता हूँ कि ये जवाबदेही जो आपको दी गई थी सरकार के माध्यम से या जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के माध्यम से, वहाँ पर आपको देखना चाहिए था। तो आप थोड़ा सा इधर आके मुझे बताएं यहाँ पर की स्थिति। अब चूँकि हम लोग दिखा दिए हैं सड़क की स्थिति, यही सड़क यहाँ लगातार चलती आती है। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? यहाँ सोनपुर से माधोपुर। कितनी लंबी सड़क होगी? यहाँ से करीब 2400। आप लोग भी इधर थोड़ा सा ये तो जी 2400 फीट है। तो ये जो सड़क है इसकी स्थिति कितने दिनों से यहाँ पर आप देख रहे हैं? ये तो कभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे ही आपसी द्वेषता के कारण इसको जनप्रतिनिधि छोड़े हुए हैं। कभी इसको लेकर आपने आवाज उठाई है? आप लोग कई बार आवाज उठाए, कई बार तो सैंक्शन हुआ, लोग कैंसिल करवा दिए। जी वार्ड मेंबर जी, आप भी थोड़ा सा इधर जानकारी दे देंगे। देखिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं यहाँ के वार्ड मेंबर है। ये सोनपुर जो आपका जो पंचायत है, इसके वार्ड नंबर 9 से आप वार्ड मेंबर है ना जी? अपना परिचय एक बार दर्शकों को हमारे दीजिए। यहाँ के वार्ड सदस्य हम, वार्ड 9 सोनपुर पंचायत। मेरा नाम राजन मिश्रा हुआ जी। तो ये जो सड़क की स्थिति है, राजन जी बताइए, ये क्या इसका कारण है? इसकी दुर्दशा का क्या कारण है? दुर्दशा का कारण है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ आता है, 5-5 फीट पानी रहता है इस पे, वही कारण है इसका। तो एक बात बताएं आप कि ये तो अभी इस पर हमको लग रहा है योजना का भी लेस नहीं है, तो मिट्टी वाली सड़क है, अभी तक खरंजा भी होना चाहिए कम से कम, तो वो क्या कारण है? देखिए खरंजा होना चाहिए और क्यों नहीं हुआ, पहले समय में क्यों नहीं हुआ उसका तो जानकारी हमको नहीं है। मेरे समय में 7 निश्चय योजना जब आई और उसके बाद लगातार हम मुखिया जी को कह के इस पे काम करवाने के लिए ही किए, इंजीनियर जेई को कह के इसका एस्टीमेट भी बनवाए, मगर फिर कोरोना आ गया और कोरोना के समय में ऊपर से फंड आना बंद हो गया, जिसके कारण इसका काम अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसका पेपर पूर्ण रूप से तैयार है, मगर फंड के कारण काम नहीं हो पाया इसका। चलिए, ये तो खैर हम आपसे जानकारी ले ही रहे। एक बात और हम जानना चाह रहे हैं कि इतनी जो महत्वपूर्ण सड़क है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है सड़क आपके पंचायत के लिए? महत्वपूर्ण तो है ही, सड़क तो कोई भी महत्वपूर्ण होती है। इस बार आप जो 5 सालों का कार्यकाल लगभग आपका बीत गया है, या हम एक
सामाजिकता के नाते पूछ रहे हैं आपसे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि समाज में आप भी हैं और आने वाले समय में जो समस्या को झेल रहे हैं तो जनता भी झेल रही है और आप भी झेलेंगे, हो सकता है आगे अगली बार जीते हारे जो भी हो। जी जी। ठीक है, तो अभी जब बताइए कि ये मुख्य रूप से आपने पहले साल इसको क्यों नहीं एस्टिमेट दिया, जो आखिरी में 5 साल में आपने बताया कि एस्टिमेट हम उसको दिए? आखिरी में नहीं दिए, हम दिए पहले ही में, मगर चयन हुआ वो, क्योंकि कोई भी चीज़ जो चयन होता है वो पंचायत अनुश्रवण समिति से पास होकर होता है। तो और सब मेरा जो योजना था उसको प्राथमिकता नहीं दिया गया उतना, उसको लास्ट में प्राथमिकता दिया गया। चलिए, एक बार बताइए, इसके निदान के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे निदान निकलेगा? वो हमारे चूंकि दर्शक हमारे आपके जनता भी हैं, यहाँ के लोग देखना चाहते हैं, तो आपसे भी पूछेंगे, तो कैसे बताइएगा उनको निदान कब निकलेगा? देखिए, हालांकि हम जो इस सड़क का 900 फीट का एस्टीमेट बनवा करके रखे हुए हैं, जैसे ही फंड आता है हम इस पे काम करवाएंगे। और लगभग अब अगला टर्म में बुझा नहीं, अगला टर्म में नहीं, इसी टर्म में, क्योंकि चलिए कागजी कार्रवाई हो गई है, फंड का इंतजार है, फंड आता है तो काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दर्शकों को जरूर हम कहना चाहेंगे कि ये जो अभी हम बात करा रहे थे यहाँ के वार्ड मेंबर हैं और ये जो ऑथेंटिक जानकारी आपको दे रहे थे, तो आप दर्शकों के माध्यम से जरूर हम ये कहना चाहेंगे, चूंकि अधिकारी पदाधिकारी हमारे दर्शक में भी हैं, तो देखिए, समझिए और यहाँ की वास्तविकता का अवलोकन करिए और ये आपका दायित्व बनता है और यहाँ की बेहतरी के लिए काम करिए। क्या आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस यही कहना चाहेंगे कि सबका दायित्व है, हाँ सबका दायित्व है, और अपने दायित्व को पूरा कीजिए, हो गया। जरूर। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो आपको मैंने दिखाई है और लोगों से हम आपको बात कराते हैं, क्योंकि बात क्षण की आ जाए कि क्या वास्तविकता है, तो ये भी हमारे यहाँ से इसी गांव से जुड़ा। आपका परिचय बात दर्शकों हमारे बताइए। नाम अशोक कुमार मिश्र, इसी गांव में घर हुआ, सोनपुर में जी, वार्ड 9 के ही हम सदस्य हैं जी। तो ये जो अभी सड़क की जो समस्या है जो हम लोगों ने देखी है, तो ये क्या लगता है, इसका क्या कितने दिनों से पहले समस्या है आपके नज़र में? ये तो सड़क 2000 में, इसका 2000 से पहले तो ट्रेसलेस था। 2000 में जो पंचायती चुनाव का ये हुआ, 2001 में 4 में इसका, उसमें फर्स्ट समिति बने थे, उनके माध्यम से इसका ये किया गया था योजना का। उसमें जैसे तैसे काम हुआ, काम का बहुत विरोध भी हुआ। उसके बाद से इसको कोई देखने वाले नहीं हुए। बाढ़ का क्षेत्र तो है ही, लेकिन न कोई मुखिया आज तक देखे। विधायक जी के यहाँ भी कई बार जो है सो ही किया गया, सांसद महोदय के यहाँ भी बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कोई आज तक देखने वाले नहीं हुए। हम लोगों को लग ये नहीं रहा है कि अभी नीतीश जी के सरकार में विकास का भी कोई काम हो रहा है। हम लोग जो प्रेजेंट में जहाँ हैं उस हिसाब से देख रहे हैं। चलिए, हम तो एक बात कहेंगे, सरकार की बात आपने की है, लेकिन हम सजग नागरिक के रूप में हम आपसे भी प्रश्न पूछना चाहेंगे कि क्या आप लोग जब इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो कोई लिखित आवेदन आपने दिया है संबंधित अधिकारी पदाधिकारी? कई जगह मेरे पास रिसीविंग, कई जगह। जी जी, आपने दिया है? जी, मेरे पास रिसीविंग भी है। तो उसको क्या कुछ उसका निदान कुछ निकला? निदान नहीं, कोई निदान नहीं अभी तक तो सामने है। या निदान होता तो इसका रूप बदल जाता। आपके सामने है कि यहाँ पर डूबने के लिए डूबा होना शुरू हो जाता है बाढ़ के समय में। चलिए, तो एक बात बताइए, हम आपसे पहले जानेंगे कि अभी आप लोगों ने आवेदन दिया है और अब भी निदान नहीं निकल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ही जीवन चलेगा, कि मतलब ऐसे ही रास्ता चलेगा और आप समय गुजर जाएगा? पास है वही ना इसका निदान करेंगे। हम तो आवेदन दे सकते हैं, आवेदन देने का अधिकार मेरा है, लेकिन सैंक्शन करने का मैं तो केवल अनुरोध कर सकता हूँ, लिखित हो, मौखिक हो, लेकिन आदेश देने का काम तो पदाधिकारियों का है, जनप्रतिनिधियों का है, वो करा सकते हैं। यहाँ तो इसी कोरोना काल में इसी वार्ड में काम हुआ है, लेकिन इसको बिल्कुल हे दृष्टि से देखते हुए इसको नेगलेक्ट किया गया है। चलिए, तो और बहुत सारे लोग हैं। देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये समस्या वास्तविक है और मैं उस ग्राउंड पर जहाँ पर समस्या है वहाँ पर हूँ। अभी हम लोग जो हमारी टीम है वो कटरा प्रखंड के सोनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में है और ये मुख्य सड़क है और इसमें यहाँ पर दिक्कतों का लोग सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इन्होंने आवेदन भी दिया है। अब बताइए कि एक सजग जागरूक जो एक व्यक्ति हैं, जो समाज के लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं? अपने से सड़क तो आप लोग बनवाएंगे नहीं, आप लोग आवेदन दिए और इन लोगों ने आवेदन दिया है तब भी निदान नहीं निकला। ऐसे में और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन और एक दो लोगों से मैं बात कर लेता हूँ कि वास्तविकता क्षण क्या जाए। जी बताएं, क्या समस्या है? अपना परिचय एक बार दर्शकों को हमारे बताएं। मेरा नाम हुआ अरुण कुमार मिश्र जी, इसी 9 नंबर वार्ड में है जी। यही सड़क का समस्या है। ये समस्या को लेकर आप लोग निदान कैसे निकलेगा वो भी आप लोग बताइए। आपको क्या लगता है किस तरह से निदान निकलेगा?
निदान का तो हम रास्ता बनेगा सरकार के माध्यम से ही, हम लोगों का तो कोई इनके औकात माध्यम से नहीं थोड़ा है, पहले पूछ लें, क्योंकि शक्ति नहीं है कि अपने स्तर से इस सड़क को हम निर्माण करा हम इनसे सकें। थोड़ा सा जानकारी एक बार लेना चाहते हैं कि इनके विचार में क्या चल रहा है। जी अब बताएं, आपके विचार में कैसे निदान तो निकलेगा? सरकार के माध्यम से नहीं निकलेगा, इसका कोई निदान। तो सरकार तो आप ही बनाते हैं, जनता आप हैं, आपके पास अधिकार है सरकार बनाने का, जनप्रतिनिधि चुनने का। इस समस्या से क्यों जूझ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप सही वोट नहीं दे पा रहे हैं? कहते हैं वो करें तब तो हम तो कह रहे हैं। जनप्रतिनिधि पर विश्वास करके उनको चुनते हैं और चुनने के बाद फिर चलिए, वो- तो अभी तो फिर आ गया है भूल पंचायती जाते हैं। चुनाव का भी मौका। आ गया तो लोग समझ बूझ के जरूर वोट आएंगे, करेंगे। जरूर जरूर, आएंगे, जरूर, कहेंगे जरूर। कि हमको तो वोट वोट की दीजिए। चोट करेंगे ना आप लोग बेहतर। जरूर। अभी समस्या तो देख रहे हैं, आवेदन भी फिर देकर आएंगे, आवेदन भी कहेंगे देकर कि देख हम रहे बहुत हैं। कर्मठ हैं, बहुत ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, चलिए। समाज सेवी हैं। देखिए, मैं आप दर्शकों के माध्यम से और यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं इनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का अपना अपना दायित्व है। इधर वो एक नागरिक, सजग नागरिक है, या एक जनप्रतिनिधि है, या एक अधिकारी है, पदाधिकारी, सब लोग जानते हैं। तो अपना अपना दायित्व का निर्वहन करें। लेकिन समस्या, वास्तविकता ये है कि यहाँ पर चलने को लेकर पैदल भी चलना मुश्किल हो रहा है। जी आप कुछ बताएं, एक बार। हाँ, आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये जहाँ तक की बात है कि जब 2020 में ये बाढ़ आया और ये सरकार की एक योजना आती है बाढ़ आपदा राहत कोष, उस योजना से भी ये सड़क बन सकता था, पंचायत के माध्यम से, प्रखंडों के माध्यम से, या प्रदेश के माध्यम से। इसमें मोटा मोटी मान लीजिए तो स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेके ऊपर के जितने जनप्रतिनिधि है, माननीय मुख्यमंत्री के छोड़ के, मुझे जो लगता है सबकी लापरवाही के कारण आम जनता ढेर सारी समस्या से अभी जूझ रहे हैं। और हम लोग चुनाव में उसी प्रतिनिधि को चुनेंगे जो मेरे लिए जिए, जो मेरे लिए काम करे। अगर नहीं ऐसा होता है तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, निश्चित रूप से बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बात तो वही आ रही है, कहीं कोई ये नहीं है समस्या अटकी है। और मैं जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो समस्या है जिसको लेकर यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, इनकी जो वेदना है इसको जरूर समझने की ज़रूरत है। आप बार बार ये देख रहे हैं कि जो समस्या है वो लगातार चलती आ रही है, वर्ष दर वर्ष चलती आ रही है। तो इसको लेकर काम करने की ज़रूरत है। और अब जो इन्होंने कहा कि अब वोट की चोट करेंगे तो आने वाला समय में वोट भी सही से मिलेगा। और यदि मैं ये भी कहना चाहूँगा, यदि आपको कोई अधिकारी पदाधिकारी संपर्क करना चाहे आप लोगों को, तो आप लोग संपर्क कर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल। अपना परिचय एक बार दीजिए कम से कम। मैं राजीव कुमार झा, मेरा घर सोनपुर हुआ, और हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष भी हैं। जी। और जन समस्या जो है जनता के लिए और हमारे गांव के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेके ऊपर के जनप्रतिनिधि और स्थानीय कर्मचारी से लेके ऊपर के पदाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से अगर हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये इन्होंने बताया कि सहमति इनकी है। अगर कोई अधिकारी पदाधिकारी इनसे मिलना चाहते हैं, इन्होंने परिचय बताया है और आप इनसे मिलकर समस्या का अवलोकन कर सकते हैं। आप भी बताएं, क्या अगर कोई अधिकारी पदाधिकारी आपसे संपर्क करना चाहे तो आप मिलना चाहेंगे? जरूर मिलना चाहेंगे। अपना परिचय एक बार बता दें। नाम हुआ अशोक कुमार मिश्र, इसी सोनपुर पंचायत के सोनपुर गांव के 9 वार्ड नंबर 9 के सदस्य हैं। जी, तो इन्होंने अभी बताया। जी आप बताएं। हाँ, आप मिलना चाहेंगे? पदाधिकारी से मिलने के लिए तो मैं, जब है बाढ़ आता है उस समय में फ़ोन पर फ़ोन करते हैं, हम लोग घिरे रहते हैं, लेकिन पदाधिकारी आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब देखेंगे। तो निकलने का कोई साधन नहीं रहता है। और हर तरह सरकार की सहायता से हम लोग वंचित रहते हैं। घर में पानी रहने के बाद जिसके घर में पानी नहीं, वो सरकारी सहायता से लाभ उठाता है, हम लोग बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। जैसे आपदा राहत कोष से जो पैसा मिला, बिल्कुल हम लोग वंचित रह गए। और जिसके घर में पानी नहीं, बीच गांव में घर, वो उसके हर परिवार के हर सदस्य के नाम से प्राप्त हुआ। तो सरकार पदाधिकारी क्या मिलेंगे, पदाधिकारी को तो हम लोग आग्रह करते हैं। जरूर समय का थोड़ा सा ये है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप बहुत ही आध्यात्मिक भी लग रहे हैं, आपका भेष भी बता रहा है कि आप अध्यात्म से जुड़े हैं। हम यही कहेंगे कि आशा से ही बहुत बड़ा चीज़ होता है। हम लोगों को आशा है कि अब आने वाले समय में बदलाव होगा। क्या आप ये महसूस करते हैं? महसूस तो करते हैं। तो उसी आशा को लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि यदि कोई अधिकारी पदाधिकारी आपसे मिलना चाहे तो चुनाव में हम अच्छा समझ के चुनते हैं, लेकिन वो गद्दार निकल जाता है चुनाव समाप्त होने के बाद। जब पदासीन होता है तो उसी तरह का हो जाता है। कहावत है कि केवल बोतल वही है, कॉर्क बदल जाता है। चलिए,
तो कोई नहीं, आपसे अधिकारी पदाधिकारी मिलने का प्रयास करेंगे तो आप मिलेंगे, ये हमारी आशा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो देखिए मैं ये दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक ही हमारी शक्ति हैं। आप अधिकारी पदाधिकारी भी हमारे दर्शक हैं, और मैं आपको ये वास्तविक बात आपके सामने रख रहा हूँ, और मैंने अपना दायित्व का निर्वहन किया है। मैं ये महसूस करता हूँ आने वाले समय में अब आपको क्या करना है, ये आपको देखना है। ये इन्होंने, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई, और हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लोग चाहते हैं निदान निकले। हम भी इसी एक के पार्ट हैं, हमें भी दिक्कतें हुई तो हमने भी अपनी बातों लेकर आपके सामने रख दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। अभी हम लोग जहाँ पर हैं, मैं पुनः बता दूं कि यह जगह है कटरा प्रखंड का सोनपुर पंचायत का वार्ड नंबर 9। यदि किसी अधिकारी पदाधिकारी को यहाँ पर आना है तो यहाँ के लोगों से संपर्क करें और इसका निदान निकालें। और भी कुछ जी कहना चाहिए? जी, आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे इसी आशा के साथ। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।